है ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड। एक एजेंसी या एक फ्रीलांसर के लिए कौन सा सबसे बेहतर, इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे ज्यादा अमेजिंग लीड जनरेशन सोर्स है? क्या मैं ऑर्गेनिक तरीका अपनाऊं या पेड एड में इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे क्विक ग्रोथ मिले? सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, आपको समझ में आना जरूरी है कि ऑर्गेनिक और पेड में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। अगर आप स्क्रीन पे देखो ना, ये आपका है प्रोडक्ट, आपको अपने कस्टमर बेस तक पहुंचना है, राइट। ऑर्गेनिक मेथड एक ऐसा मेथड है, इट्स ए मैसेजिंग मेथड, जो कि आपके मैसेज आपके प्रोडक्ट के अराउंड या तो आपके सर्विस के अराउंड जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मैसेजेस क्रिएट करते हो वो आपके कस्टमर बेस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। बट द प्रोसेस इज स्लो, राइट। बट पेड मेथड क्या है? द मेथड रिमेन्स ऑल द सेम, मेथड सेम है, मैसेजिंग का ही ये मेथड है, बट यू प्रमोट योर मैसेज एंड रियली फास्ट। मतलब फर्स्ट टाइम विजिटर को अगर आपको जल्दी अक्वायर करना है या अपने साइट के ऊपर अगर आपको जल्दी क्लिक्स चाहिए, यू नीड मोर ट्रैफिक सून, फर्स्ट टाइम विजिटिंग ट्रैफिक, देन पेड मेथड इज वन ऑफ द अमेजिंग मेथड, राइट, अमेजिंग मेथड। लेकिन आपको एक चीज जानना जरूरी है, सिर्फ फर्स्ट टाइम विजिटर्स जनरेट करने पे आपको सेल नहीं मिलने वाला। आपका विनिंग सिचुएशन कब है? व्हेन द फर्स्ट टाइम विजिटर कन्वर्ट्स इनटू योर फर्स्ट टाइम कस्टमर, राइट। और ये फर्स्ट विजिट से लेकर के फर्स्ट टाइम कस्टमर बनने का जो जर्नी होता है ना, ये जो फनल है या ये जो बाइंग जर्नी है ना, यहां ऑर्गेनिक ट्रैफिक और योर ऑर्गेनिक कंटेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो शायद ये भी ऑर्गेनिकली आपके नोटिफिकेशन में पॉपअप हुआ होगा। फ्रॉम बीइंग अ फर्स्ट टाइम विजिटर टू द पॉइंट कस्टमर बनाने के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक विल हेल्प यू टू बिल्ड ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी। दैट मीन्स अगर मैं नटशेल में बात करूं तो अगर आप एक फ्रीलांसर हो या एक नो मैटर व्हाट बिजनेस यू आर, अगर एक एजेंसी रन कर रहे हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि ब्लेंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड पेड विल एक्चुअली डू द वंडर्स। अगर अभी स्क्रीन पे देखो ना, लोग कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक में बहुत टाइम लग जाता है, पेड तो बहुत जल्दी मिलेगा। भाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिन ब दिन पेड एड्स, द कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर व्यू दिन ब दिन रेज हो रहा है। ये लॉकडाउन कोरोना कोविड में नीचे चला गया था और आज के डेट पे दिन ब दिन रेट्स बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ट्रैफिक अक्वायर्ड, विजिटर अक्वायर्ड बाय पेड मीडियम इज वेरी ह्यूज, बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा या तो आपको अपना कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है तो आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर क्लाइंट्स को आपको चाहिए तो आपको लॉस में सेल करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग राइट नाउ। प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी लेस व्हेन दे एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन पेड ट्रैफिक। अगर आप अभी स्क्रीन पे देखो ना, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग फॉर टिफिन सर्विसेज, ये कीवर्ड है गूगल के फर्स्ट पेज पे आता है, राइट। हो सकता है कि आपको इसका मंथली वॉल्यूम ना मिले, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। फिर भी एवरी वीक आप देखो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से ना ऑर्गेनिक तरीके से 4 से 5 हाईली क्वालिफाइड लीड हर हफ्ता हमारे को इंक्वायरी रेज करते हैं एज एन इनबाउंड। ये तो एक कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग नीश के अराउंड जितने भी सर्विस बेस्ड कीवर्ड है ना, सब पे रैंक कर रहे हैं। डेंटल प्रैक्टिसेस से लेकर के, रियल एस्टेट से लेकर के, फैशन से लेकर के, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से लेकर के, पॉलिटिकल कैंपेन्स, एवरीवेयर वी आर रैंकिंग, यूट्यूब और ब्लॉग दोनों। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक हैज बिकम वन ऑफ द पावरफुल सोर्सेस ऑफ लीड जनरेशन फॉर अस। प्लस लेकिन हम पेड मेथड्स को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पेड मेथड्स आपको सिर्फ अपना फर्स्ट टाइम विजिटर को अक्वायर करने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि उनको नर्चर करने में वाया रीमार्केटिंग भी हेल्प करेगा। सो गाइज, द स्टोरी एंड द डिस्कशन इज नेवर एंडिंग। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हो तो सिर्फ आप ऑर्गेनिक पे डिपेंड नहीं हो सकते या सिर्फ आप पेड पे डिपेंड नहीं हो सकते। पेड ट्रैफिक के थ्रू आपको आपका कस्टमर इंक्वायरी बन जाएगा, लेकिन इंक्वायरी से कस्टमर बनने तक वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा, रिसर्च करेगा, आपको इवैल्यूएट करेगा। एंड इफ यू आर नॉट हैविंग इनफ कंटेंट on Google, on YouTube, on social media, then you are losing the trust. आज के डेट पे आप कोई भी स्टार्टअप के स्टोरी को पढ़ो, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स अपना सारा कैंपेन इनिशिएट करते हैं वाया पेड एड्स, बट वो दिखता है। अगर आप कंप्लीटली जाके उन कंपनियों का नाम अगर गूगल पे टाइप करोगे, आप देखोगे अदाद गाद
ब्लॉग्स लिखे गए हैं उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए वाया अफिलिएट मार्केटर्स एंड बाया इन्फ्लुएंसर्स। तो गाइज यू हैव टू हैव ए मिक्स ऑफ बोथ। तो चलते हैं आज कंप्लीटली दोनों को ना एक सेग्रीगेटेड तरीके से बहुत शांतिपूर्वक समझने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ पैरामीटर्स पे अभी हम जज करते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स को और समझाते हैं आपको इन डिटेल्स, ताकि आपका भी दिमाग का बत्ती जले। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक ऐसा सरप्राइजिंग फैक्ट बोलूंगा, आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला पैरामीटर है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसा कौन सा मेथड है पेड या ऑर्गेनिक जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है? ट्रस्ट मी, इट्स ऑर्गेनिक मेथड। क्योंकि ऑर्गेनिक मेथड पे आपको सिर्फ अपना टाइम और स्किल देना है। अपफ्रंट आपको कोई भी पैसा गूगल और फेसबुक को देना क्या नहीं है, तो आप बहुत एक बड़ा चंक ऑफ पैसा बचा सकते हो जो कि आप अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अपने इंटरनल स्ट्रैटेजीज, इंटरनल सपोर्ट स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करने में आप लगा सकते हो, राइट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि खर्चा कम है, ठीक है, प्रोडक्ट को सेल करने में, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ऑर्गेनिक इज एब्सोल्युटली हाई, एब्सोल्युटली हाई। बहुत सारे रिसर्चेस में यह पता लगाया गया कि एक कस्टमर जब एक ऑर्गेनिक मेथड से आता है ना, बीट ऑन सर्च और बीट वाया वाया यूट्यूब सर्च, 63% मोर चांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर विजिटर टू कन्वर्ट एज ए कस्टमर। 63% ज्यादा होता है। द सेकेंड पैरामीटर इज ब्रांड अवेयरनेस। अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए ना, ट्रस्ट मी, आई वुड गो विथ पेड। क्योंकि अवेयरनेस फैलाना है, एक टॉप ऑफ द फनल पे मोमेंटम क्रिएट करना है टू ए ब्रॉडर मार्केट। भाई दिन भर बैठ के तुम ब्लॉग लिखते रहोगे, पब्लिश करते रहोगे, वीडियोस बनाते रहोगे, पब्लिश करते, इट्स नॉट गोना हैपन। इफ यू वांट टू क्रिएट ए वेरी क्विक मोमेंटम ऑन टॉप ऑफ द फनल, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको पेड मेथड से अपने मैसेजिंग का फ्रीक्वेंसी, स्पीड बढ़ाना जरूरी है। सो व्हेन इट कम्स टू ब्रांड अवेयरनेस, आई वुड वोट फॉर पेड मेथड्स। देन कम्स ट्रस्ट। ट्रस्ट में पीपल ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एक ऐसा चीज होता है कि जब आपका कस्टमर एक नीड में होता है ना, व्हेन दे आर इन ए नीड, उनका कोई डिजायर है, रिसर्चिंग मोड में है, एंड दे स्टार्टेड सर्चिंग समथिंग एंड योर आर्टिकल पॉप्ड अप, दिस इज कॉल्ड एज ट्रस्ट। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑर्गेनिक इज ऑलवेज इंटेंशनल while paid methods are always accidental. That means paid method, आप अगर nobody goes to Facebook to see an ad, Facebook कोई ad देखने के लिए जाता नहीं है। लोग ऐसे binge watch कर रहे हैं, जैसे आप टीवी के सामने बैठ के रिमोट में चैनल्स चेंज करते हो, लोग ऐसे ही binge watch कर रहे हैं, अचानक से एक ad आ गया, राइट। ऑन फेसबुक, ऑन सोशल मीडिया, एड्स के ऊपर जो इंप्रेशन या व्यूज या क्लिक्स आते हैं ना, दिस ट्रैफिक इज नॉट इन ए फ्रेम ऑफ माइंड टू डू बिजनेस। लेकिन अगर लेट्स से मुझे एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, राइट, और मैं गूगल पे गया और टाइप किया टॉप प्लेसेस टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन बैंगलोर, अगर एक रियल्टर का अच्छा खासा एक रिसर्च आर्टिकल आ रहा है ना कहीं जब मैं उसके आर्टिकल को पढ़ रहा हूं, आई एम हैविंग एंड बिल्डिंग दैट ट्रस्ट विद दैट राइटर और विद द ट्रस्ट विद द कंपनी। अगर उस आर्टिकल के फुटर में टॉक टू आवर प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट, अगर एक परचेंडाइज हो रहा है, एक एड या तो एक कॉल टू एक्शन आ रहा है, हायर द चांस दैट आई विल यूज इट, क्लिक एंड टॉक टू द प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ऑर्गेनिक मेथड इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज ऑर्गेनिक कंटेंट तब पॉपअप होता है जब कस्टमर का नीड होता है, जब वो रिसर्च मोड में होता है, बाइंग मोड में एक्टिवली एंगेज होता है। देन कम्स गाइज लीड नर्चरिंग। व्हेन इट कम्स टू नर्चरिंग द लीड्स, आई वुड वोट टू बोथ ऑफ द पीपल, बोथ पेड एंड ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक के थ्रू आप बहुत अच्छी तरह से नर्चर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ग्लोबली हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वांट टू स्टार्ट देयर एजेंसी, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ग्लोबली। ऐसा कोई साइड कंट्री नहीं होगा जहां से हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, बिकॉज वी आर द बेस्ट इन एजेंसी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड लीड नर्चरिंग। आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो को लाइक करना अगर पसंद है, जैसे ही आप लाइक करोगे ना, यूट्यूब क्या करेगा, ऑर्गेनिकली आपको प्रमोट करना स्टार्ट करेगा सिमिलर कंटेंट। तो लीड को नर्चर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मेथड है, लो कॉस्ट मेथड है, प्लस पेड ऑल्सो इज गुड। अगर आप alokbhartiya.com या adme.co साइट पे जाओगे, आप देखोगे कि बहुत सारा ब्रांड कंटेंट आपको रीमार्केट होएगा। सो बोथ द कंटेंट, बोथ द मेथड्स आर बेस्ट फॉर नर्चरिंग लीड्स। देन कम्स पीपल रेसिडुअल लॉन्ग टर्म ट्रैफिक। मैं कहता हूं इसे रेसिडुअल या तो लॉन्ग टर्म ट्रैफिक, यानी कि एक बार पोस्ट किया, जिंदगी भर इल्ड करो रिजल्ट। पेड इज नॉट दैट कैपेबल टू जनरेट रेसिडुअल लॉन्ग टर्म ट्रैफिक। इसे कहा था रेसिडुअल या तो पैसिव लॉन्ग टर्म ट्रैफिक। एक वीडियो पोस्ट किया था एसईओ फॉर ई कॉमर्स साइट, आप टाइप कर सकते हो एसईओ फॉर ई कॉमर्स साइट।
यूट्यूब पे जाओगे ना, आप देखोगे यूट्यूब के टॉप 3 में रैंक करता है। हाउ टू गेट वेब डिजाइनिंग क्लाइंट टॉप 3-4 में रैंक करता है। हाउ टू गेट फेसबुक एडवर्टाइजमेंट क्लाइंट टॉप 3-4 में रैंक करता है। हाउ टू गेट गूगल एड्स क्लाइंट टॉप 3-4 पे रैंक करता है। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी ऑफ बीजेपी, ये भी टॉप 3-4 में रैंक करता है। बहुत सारे अगाध कीवर्ड्स है गाइस जिसमें ऑर्गेनिकली हमारे वीडियोस रैंक कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो वीडियो हमने 2019 में पोस्ट किया था एसईओ फॉर ई कॉमर्स, आज के डेट में भी क्वालिफाइड लीड्स आते हैं उस वीडियो में। किसी को ई कॉमर्स साइट डेवलप कराना है, किसी को अपने ई कॉमर्स साइट के ग्रोथ के लिए कंसल्टेंसी लेना है, एंड हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो गाइज एक लॉन्ग टर्म ट्रैफिक बिल्ड करना है, लंबा खेलना है मार्केट में ना, यू हैव टू स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक मेथड एंड आई विल वोट फॉर ऑर्गेनिक ट्रैफिक which is the best source to create and generate residual long-term visitors to your brand. Then comes lead का quality. Of course, leads का quality तो पेन पॉइंट, अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजर हो आपको पता होगा जो लीड्स आते हैं यार 1% भी कन्वर्जन रेट नहीं मिलता है। 1% टू लेस। अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजर हो तो आप बोलो तो भाई अपने अंदर झांक के बात करो, ठीक है। आई एम ए फेसबुक बर्निंग lakhs of rupees every month, so why will I? So you need to understand, जो ट्रैफिक सोशल मीडिया पे ब्राउज कर रहा है, दे आर नॉट इन अ फ्रेम ऑफ माइंड डूइंग बिजनेस। वो बस घूम रहे हैं वादियों में, जैसे आप बिना कोई मतलब का वादियों में घूमते हैं ना, वैसे ही घूम रहा है बंदा, कुछ तो देखे जा रहा है। बीच में आपका ऐड आता है, जब तक 7-8 बार नहीं दिखोगे क्लिक्स आएगा नहीं, ठीक है। क्लिक्स अगर आ भी जाता है ना, दैट पर्सन इज द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द बाइंग जर्नी। दैट मीन्स एक इंटरेस्ट बेस्ड ट्रैफिक होता है। दैट मीन्स उसको आपको मैनुअली बहुत सारे टूल्स, मैनुअली बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजिंग करके उनको नर्चर करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस फेलो इज एब्सोल्युटली ऑन द टॉप ऑफ द फनल। हो सकता है कि वो अपना बाइंग जर्नी जस्ट बिगिन कर रहा है, हो सकता है आज ना ले, लेकिन लेगा 3 महीने बाद या 6 महीने बाद वो आपके प्रोडक्ट सर्विस को लेगा, बट लेगा। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, नर्चर करने में भी पैसा खर्च होता है भाई, टाइम लगेगा, सेल्स बंदे का मैसेजिंग बनाने का टाइम लगता है। सो लीड क्वालिटी पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक विल ऑलवेज स्टैंड आउट, ऑलवेज स्टैंड आउट। आज के पर गूगल पे जाओगे ना, डिजिटल मार्केटिंग फॉर पॉलिटिकल कैंपेन इन इंडिया, जितने भी लीड्स आते हैं ना सारे क्लाइंट्स बन जाते हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग फॉर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स इन इंडिया, जो भी आर्टिकल देखते हैं आ जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन बैंगलोर, हमारा रैंक होता है। Guys, the conversion rate that comes from an organic source is up to 30-40%. तो guys, आप करोगे क्या? Let me answer that big question. अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, you have to learn कि एक entrepreneurship mindset होता है। आज जिसके साथ भी मिलते हैं ना, जो एजेंसी बिल्ड करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहा है, धंधा करना है, बड़ा बड़ा सपना देख रहे हो, स्वर्ग जाना सबको है, मरना किसी को नहीं। दैट मीन्स आप बोलोगे कि एड चलाने का मेथड बताओ सर, वी टीच यू एड मेथड्स एंड ऑर्गेनिक बोथ। एड पे जब आपको लगे अरे पैसा लग जाएगा, 2000 रुपए खर्च हो गए, तो आपको लगेगा कि आपका किडनी निकल के चले गया। दिस इज नॉट हाउ मार्केटिंग प्रोफेशनल और इन्वेस्टर्स थिंक। यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म, ठीक है। यू हैव टू लॉन्ग टर्म, यू हैव टू डू सम शॉर्ट टर्म सेटबैक टू अर्न सम लॉन्ग टर्म गेन। इसी तरह से तो गेमिंग, इसी तरह से तो यार एडवर्टीजमेंट गेम वर्क करता है। 2000 चला गया, आप मूड ऑफ हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और गेम छोड़ दोगे। फिर हम बोलेंगे कि यार भाई तो ऑर्गेनिक कंसिस्टेंसी लेके आओ अपने ऑर्गेनिक कंटेंट पे, वो भी नहीं होगा, बोलोगे बहुत टाइम लग रहा है बिकॉज यू डोंट हैव पेशेंस। यू डोंट हैव पेशेंस, यू डोंट हैव मनी, क्या करोगे बेटा? तो गाइस ये वीडियो को ना और एक बार रिपीट करके देखो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू आर बिल्डिंग ए बिजनेस, इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। तो दोनों को स्ट्रेटेजिकली साइड बाय साइड, एडवर्टीजमेंट का प्लानर प्लस आपका सोशल मीडिया एंड कंटेंट कैलेंडर, दोनों को साथ लेके चलना है दोस्त। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर। तो गाइज आशा करता हूं ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो यूजफुल रहा तो अपने कम्युनिटी में शेयर करो। एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, विच इज वर्ल्ड्स प्लैनेट्स नंबर वन एजेंसी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, जहां पे डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट स्क्रैच से सिखाया जाता है to advanced level industry implementation. If you are a freelancer struggling, if you are an agency owner struggling to generate business, then this is for you. ये completely live class model पे होने वाला है, जहां पे हम और हमारी टीम आपके साथ बहुत क्लोजली काम करेंगे, आपके कंपनी के साथ, आपके टीम के साथ, आपको ग्रो कराने में हेल्प करेंगे। एंड इट इज अ लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम, यानी कि 4.5 महीने का जो कमांडो लेवल ट्रेनिंग होगा, उसके बाद भी जब तक आप अपने फिनिशिंग गोल तक नहीं पहुंचते हो, वी विल बी वर्किंग विथ यू डे इन डे आउट टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स. If you are really serious and understand the value of knowledge and intellect, click on the link below to download the syllabus and book a counseling directly with our team. So this is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye. Thanks a lot.